सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं दो तीन चीज़ों के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा आपके साथ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो मैं दो तीन पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक आर्टिकल आया था, इस आर्टिकल में एक स्पेशल सेशन की बात करी गई है। स्पेशल सेशन की बात करी गई है इसमें, राइट। स्पेशल सेशन की बात करी गई है इसमें, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये स्पेशल सेशन है किसके बारे में, क्या चीज़ है इसमें। ये बेसिकली आपका रहने वाला है 18 टू 22 ऑफ सितंबर के बीच में, राइट। 18 से 22 सितंबर के बीच में। और स्पेशल पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन की घोषणा जो है वो करी गई है, ठीक है। सो और इसमें बेसिकली 5 मीटिंग्स आपकी रहने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मीटिंग्स इसमें होंगी। सो आपको थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना है। सो इस स्पेशल सेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करी जाएंगी। एक तो यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आपको पता है कि काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में चल रहा है। सो जल्द ही इसके ऊपर भी कुछ देखने को मिलेगा, और इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। बाकी सिंगल पोल, यानी कि आपको पता होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन, राइट। ये बात करी गई है यहाँ पे, सिंगल पोल। बाकी वुमेन्स कोटा इन पार्लियामेंट, उसके ऊपर डिस्कस जो है वो करी जाएगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसके बारे में चेक करते हैं हम। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, ठीक है। प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा 18 से 22 सितंबर के बीच में, जिसमें कि 5 मुख्य बैठकें आपकी होंगी, राइट। अब इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करा जाएगा, जैसे मैंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा डिस्कस करा जाएगा। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कंपेयर करते हैं कि पहले जो अभी जो करंट में चल रहा है इलेक्शंस का सिस्टम, वो इंडिया में कैसा है, और जो बाद में जो जो होगा यानी कि सिंगल पोल वाला वो सिस्टम कैसा होगा, और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस रहने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। सो सबसे पहले बात करेंगे करंट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, राइट। अभी की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, आपको एक साल की बात करूँ तो आपको 2 इलेक्शंस के साइकिल्स देखने को मिलते हैं, 2 इलेक्शंस साइकिल्स इन सिंगल ईयर, ठीक है। एक आपके चलते हैं लोकसभा के, राइट, और दूसरे आपके पास आते हैं स्टेट असेंबलीज के, ठीक है। सो अब ये, और जिसका टर्म जब खत्म होगा तो उसके बाद जो है वो उसके इलेक्शंस होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, आर यूजुअली हेल्ड एट एंड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टर्म्स, लोकसभा हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो। दिस जनरली ट्रांसलेट्स इनटू 2 इलेक्शन साइकिल्स एवरी ईयर, यानी कि एक साल में आपके 2 इलेक्शन साइकिल्स आपको देखने को मिलेंगे, और वोटिंग भी इनकी डिफरेंट होती है। यही इसमें बात करी गई है। चलिए अब बात करते हैं कि नए सिस्टम में क्या बात करी गई है, क्या चेंजेस होंगे। सो न्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया में क्या होगा, जितने भी जो लोकसभा है और ऑल द स्टेट असेंबलीज वो क्या करेंगे, उनकी सिंगल डे वोटिंग होगी। याद रखना इन पॉइंट्स को, सिंगल डे वोटिंग होगी, ठीक है। और सेम वोटिंग होगी, सेम वोटिंग होगी आपकी, राइट, कोई अलग अलग नहीं होगा। तो और सिंगल साइकिल आपका रहेगा एक साल में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, वन सिंगल साइकिल विद वोटिंग प्रीज्यूमली टेकिंग प्लेस ऑन अ सिंगल डे, यानी कि सिंगल डे में सब कुछ हो जाएगा वोटिंग वगैरह। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो देखो, दोनों चीज़ें कंपेयर करनी है, और अभी जो करंट सिस्टम क्या है और जो आने वाला सिस्टम क्या हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर बात चल रही है। सो ये नया सिस्टम है। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें देखो कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप लोग देखो स्कूल में पढ़ते हो, आपकी एक यूनिफॉर्म होती है। आप डिफेंस सर्विसेज में जाते हो, पुलिस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपकी एक यूनिफॉर्म होती है। कहीं भी जब जहां पे डिसिप्लिन की बात होती है वहां पे एक यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है। यूनिफॉर्म क्या इंडिकेट करता है कि सभी एक समान है, एक बराबर है, यानी कि इट इंडिकेट्स इक्वालिटी इन द सोसाइटी, राइट। इसका दूसरा समझने का तरीका यही हो सकता है कि इट इंडिकेट्स इक्वालिटी, या कह सकते हो कि सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं, देर आर नो डिफरेंसेस, राइट। सारे अगर किसी फोर्स में बंदे हैं तो सब इक्वल हैं, सभी ने सेम यूनिफॉर्म पहना हुआ है। इसी तरीके से पूरे देश के लिए जब सिंगल कोड लागू होगा, सिंगल कोड मतलब सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ रूल्स
पूरे देश के लोगों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कोई भी चीज़ हो, उन सभी चीज़ों के बेसिस आधार पे जो है वो ये चीज़ नहीं डिसाइड करी जाएगी कि किसी के कास्ट अलग है तो उसको अलग कुछ फ़ायदे, किसी का रिलीजन अलग है तो अलग सिस्टम, नहीं। एक देश मतलब एक नियम, एक कानून। तो ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, राइट। तो यही लिखा होगा, एट रिप्लेसिंग पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कॉमन लॉ फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। किसी भी आधार पर किसी के से भेदभाव नहीं होगा, सेम लॉ सभी के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कशन होगी। बाकी बात इसी के रिगार्डिंग है कि पर्सनल लॉज एंड लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन आर लाइकली टू बी कवर्ड बाय कॉमन कोड। यानी कि जितने भी पर्सनल लॉज, मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक रिलीजन है, कोई एक धर्म है, तो उस रिलीजन के स्पेसिफिक कुछ अपने रूल रेगुलेशन इन्होंने बनाए होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो वो नहीं होगा। बाकी इनहेरिटेंस के कुछ लॉज हैं वो भी नहीं होंगे, उसको एक सिंगल जो है कोड जो है वो लेके आया जाएगा, जिसके आधार पर सारी बातें होंगी। तो ये कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस करा गया था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करा जाए। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो लेक्चर, और अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इसी तरीके से आप स्टडी प्रीचर्स पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।